हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं फिर से 3 और नए क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ बाइनोमियल थ्योरम के, और उनकी ट्रिक्स लेकर आया हूँ अमेजिंग, जिसकी मदद से आप अच्छे से अच्छे बाइनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। लिखा इफ 1 + x की पावर n equals to C0 C1x C2x square plus Cn xn and then C1 0 C1 and C1 plus C2 upon C1 C2 Cn Cn minus 1 plus Cn equals to option A n plus 1 factorial, option B factorial, option C and option D none of this। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको दो सीरीज दी गई है, ठीक है। ये कह रही है कि अगर ये जो सीरीज है ना 1 + xn की, ठीक है, ये सीरीज है। उसके बाद अगर ये सीरीज आपको दी हुई है तो आपको बताना है कि ये सीरीज किसके इक्वल है, मतलब हमें सिर्फ इस सीरीज का काम है। और जो पहली सीरीज आपको दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, ताकि आप इस मैटर में फंस जाओ कि यार ये तो पहली सीरीज भी दी हुई है, फिर दूसरी सीरीज दी, आप क्या करें। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, बाइनोमियल के क्वेश्चंस में एक सीरीज जो प्रॉपर दी होती है एन टर्म के साथ में, जैसे कि ये सीरीज एन टर्म के साथ प्रॉपर दी हुई है। देखिए इसका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है ना, तो एन टर्म के साथ दिया हुआ है, और ये सीरीज पूछी हमें इनके बराबर में, यानी कि हमें सिर्फ इस सीरीज के ऊपर काम करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब वहां पर ऐसा क्वेश्चन बाइनोमियल का जिसके अंदर दो सीरीज आपको दी हुई हो और काम में सिर्फ एक ही सीरीज आ रही है और उसके रेस्पेक्ट में आपसे ऑप्शन दिए हुए हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा काम करना। आपको n की जगह या तो 1 रख के देखना है, या n की जगह 2 रख के देखना है, या n की जगह 3 रख के देखना है। कैसे? हाँ, ये सिर्फ 3 ही वैल्यूज आपको रख के देखनी है, लेकिन कैसे मैं वो भी बता देता हूँ कि इन तीनों में से कैसे रखेंगे। अब मान लीजिए मैंने सिर्फ ये वाली टर्म ली, हमने सिर्फ 2 टर्म्स ही ली, ज़्यादा नहीं ली, ठीक है। मैंने सिर्फ ये टर्म ली। अब मुझे इसकी जगह रख के देखना है। देखो अगर मैं 1 रख के देखता हूँ तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं n कभी भी छोटा नहीं हो सकता किससे, r से, तो 1 तो हम रखेंगे नहीं, पहली कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। तो 1 हम रख के नहीं देखेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता। देखिए अगर मैं यहाँ सब जगह 1 रखता हूँ n की जगह, तो यहाँ देखिए n बड़ा हो गया, और अगर फैक्टोरियल 1 माइनस r यानी 1 - 2 और फैक्टोरियल r, अब 1 - r यानी कि 1 - 2 तो माइनस का 1 आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम रख के क्या देखेंगे, 2 रख के देखेंगे। अब हम 2 रख के देख लेते हैं यहाँ पर, तो रखा 2c0 प्लस 2c0 2c1 2c1 और 2c2, और नीचे भी कितना रखा 2c1 और 2c2। सॉल्व किया, 2c0 कितना हो जाता है, चेक कर लेंगे हम। फैक्टोरियल 2 2 - 0 प्लस और फैक्टोरियल, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 0, ये 0 गया, 1 से 1, तो 1 आंसर आया, इसका 1 आया। आप समझ गए होंगे कैसे गया, फैक्टोरियल 2 का तो फैक्टोरियल 2 रखा, 2 में से गया फैक्टोरियल 2, 0 का कितना था 1, काटा तो कितना हो गया 1, तो यहाँ कितना आया 1 प्लस 2c1 का कितना हो जाता है 2, 2c1 का कितना हो गया 2, और 2c2 का कितना होता है 1, 2c1 का 2, 2c2 का 1, आंसर कितना आया 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 2 3, 3 × 3 9, 2 × 1 2, हमारा आंसर आया 9/2। क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो अब हम इन ऑप्शंस में भी क्या रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे। तो अब हमने ऑप्शन ए में 2 रखा, अगर मैं ऑप्शन ए में 2 रखता हूं तो ऑप्शन ए क्या दिया, फैक्टोरियल n की पावर n, यानी कि 2 की पावर n, 2 की पावर 2 अपॉन
2 की पावर 2 और 2 + 1 फैक्टोरियल। 2 की पावर 2 4, 2 + 1 3, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 4/6। ये मैच नहीं किया, बात खत्म। अब दूसरा बी ऑप्शन रख के देखते हैं। बी ऑप्शन है n + 1 यानी कि 2 + 1 की पावर कितनी होगी n अपॉन फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 2। 2 + 1 सॉरी यहाँ पे भी 2 रखना है। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का फैक्टोरियल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन बी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। हमें जब भी कोई दो सीरीज दी होती है हम ये 3 वैल्यूज़ रख के देखते हैं, n1 2 या 3। जब हम ये सीरीज़ में वैल्यू रखेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा। जब हमें कोई आंसर मिलेगा तो हमें जो हमने n = 2 1 जो भी रखा होगा वो हमें इन ऑप्शन में भी रख के देखना होगा। जिन दो आंसर जो ऑप्शन मैच कर जाता है हमारे आंसर से वो ऑप्शन हमें क्या करना है, टिक करना है। देखिए हमने आंसर निकाला था 9/2, हमने ऑप्शन बी में भी 2 रखा तो क्या आ गया 9/2। ये हमारा आंसर आया हमारे सामने। आप इसको देख लीजिए। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो यार कमेंट के अंदर मेंशन कर दिया करो ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा डीपली चीज़ों के बारे में समझा सकूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। फैक्टोरियल n n-1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल प्लस इक्वल्स टू, हमें बताना है 2 की पावर n 2 की पावर n-1 फैक्टोरियल n 0 एंड डी ऑप्शन 2 की पावर n फैक्टोरियल n। सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी। मैंने बोला था अगर कोई सीरीज दी हुई है n टर्म के लिए और आपको ऑप्शन में भी n दिया हो और ये बोले कि इस सीरीज को इनके इक्वल प्रूफ करे तो कुछ नहीं करना, n की बराबर एक बार 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो या 3 रख के देख लो, जिसमें भी मैच करे वो आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं। मैं फिर से दो टर्म्स ले लेता हूँ। अगर मैं n = 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 1 रखा तो -2 आ रहा है यानी कि नहीं रखना। n = 2 रख के देखा तो -1 आ रहा है, नहीं रखना। n = 3 रख के देखा तो 3 - 3 0 आ रहा है। 0 आ जाए तो चलेगा लेकिन माइनस में टर्म नहीं आनी चाहिए। तो n = 3 रख के देखा तो 1/फैक्टोरियल 1 3 - 1 फैक्टोरियल प्लस 1/फैक्टोरियल 3 - 3 0 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 3 - 3 0। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6। एलसीएम लिया तो नीचे आ गया 12, ऊपर कितना आ गया 8, सॉरी 6 और 2 सॉरी 8 आ गया। इसको काटा तो कितना आ गया, इसको मैंने 4 से काटा तो कितना आ गया 2/3। आंसर क्या है 2/3 यानी कि n बराबर हमने क्या रखा 3 रखा। n बराबर 3 रखा तो हमारे पास ये आंसर हमारे सामने आया 2/3 हमारे सामने आया। तो अब ये n की जगह हम वैल्यू रखेंगे किसका, n का मान रखेंगे कितना 3। तो रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रखा 2 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। चेक किया 2 की पावर 3 8 फैक्टोरियल 3 कितना हो गया। शायद हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है दोस्तों, नहीं सही है सही। 2 की पावर कितना हो गया 8, 3 8 हो गया। फैक्टोरियल 3 कितना हो गया 3 × 2 3 × 2 तो आंसर कितना आ गया 8/6। इसको काटे आंसर चेक करते हैं। ठीक है ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन में चेक कर रहा था। काटा तो 2 की टेबल में कितना आ गया 4 बार, ये कितना आ गया 3 बार। 4/3 आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ पर हमने शायद कुछ मिस्टेक की है, शायद चेक करते हैं। 3 × 2 फैक्टोरियल 2 1/2 1/6 एलसीएम लिया तो कितना आएगा 6 1 4/6 आ रहा है, 2/3 आंसर आ रहा है। ठीक है यहाँ पर 4/3 आ रहा है। ठीक है चलो बी ऑप्शन में रख के देखते हैं।
3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 रख के देखा, काटा तो कितना आ गया 2 की पावर 2 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो गया 6, काटा कितना हो गया 4/6, काटा कितना आ गया 2/3। ये देखिए 2/3 से 2/3 आंसर मैच कर गया, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या है, एकदम सही है। तो इसलिए किसके इक्वल होगी ये सीरीज, ऑप्शन बी के। तो दोस्तों ये था हमारा एक और क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा डाउट में पड़ गया था कि ऑप्शंस मैंने सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल्स थोड़ा अजीब से थे क्वेश्चंस में जब मैंने चेक किए थे, इसलिए। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, जिसमें आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालने हैं, वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालने हैं। लास्ट क्वेश्चन इज इफ 1 + x पावर n equals to c0 c1x c2x square plus cn xn x square xn, then c0 c1 c1 c2 c2 c3 and the cn minus 1 equals to c3 is equal to, options are available that 2 factorial, 2n factorial, n factorial and n factorial, n factorial, n factorial, n plus 1 factorial, 2n factorial, n minus 1, n plus 1 factorial, and the last one is option D is 2n factorial, n minus 1 and n factorial. So now look at this. अब हम यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, 2 ऑप्शन ले लेंगे यहाँ पर लिए C0 C1 C1 C2। देखिए दोस्तों इसमें भी एक सीरीज़ दी हुई थी, फिर नेक्स्ट सीरीज़ दी हुई है और हमसे पूछा है कि जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो इन चारों में से किसके बराबर है, तो मैंने वापस 2 ले लिए। अब मैं यहाँ पर भी n बराबर 2 रखूँ देखूँगा, जो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ अगर 1 रखूँगा तो ये छोटा आ जाएगा, इसलिए मैं 2 रख के देख रहा हूँ। 2 रख के देखा, चलिए 2 रख के देखा तो आंसर क्या आया, 2 रख के देखा तो आंसर आया 2c1 कितना हो गया 2c0 1 2c1 2 2c1 2 2c2 1, आंसर कितना आया 4, आंसर 4 आया। चलिए 2 रख के देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में रख के देखा था 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी 2 होता है, 2 2 कितना आ गया 4, इसको काटा तो आंसर कितना आ गया 1, यानी कि नहीं होगा। बी में रखते देखते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 प्लस 1 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, काटा तो कितना आ गया 2/6 यानी कि 1/3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में रख के देखते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 कितना 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये कितना होगा 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, वापस सेम चीज 2/3, ठीक है। अब ऑप्शन लास्ट 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पर कितना आया कितना आ गया 4, 2 की वैल्यू कितना आ गया 2, शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिए। ओके, यहाँ पर हमसे ये एक मिस्टेक हो गई, ज़रा देखिए हमने कहीं पे कुछ गड़बड़ की है क्या। 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 3 फिर 2 इंटू 2 कैंसल, 2/3 की वैल्यू कितनी होगी 6, 2/6। अच्छा, यहाँ पर हमसे गड़बड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1, काटा तो 2 से 2 गया कितना गया 2/3। अच्छा ये सही आया। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर देखते हैं, हाँ यहाँ पर ऑप्शन में हमसे गड़बड़ी हुई कि हमें यहाँ पर भी n-1 फैक्टोरियल लेना था, सॉरी ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। अब रखा तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 4,
यहाँ पर भी हमें कितना मिला 4 और हमारे पास ऑप्शन डी भी कितना है 4। सॉरी दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन के अंदर इनके ऑप्शंस जो थे उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़े थी और मैं उनको थोड़ा सही करना भूल गया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ 1, 2 या 3 रख के देखना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिर से सुन लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बाइनोमियल सीरीज़ के ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 2 सीरीज़ प्रोवाइड की गई हो और उन 2 सीरीज़ में से आपको एक सीरीज़ ऑप्शन के इक्वल दी गई है, यानी कि ये जैसे ये सेकंड सीरीज़ आपको ऑप्शन के इक्वल दी गई है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ऑप्शन के इक्वल है या नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना, n बराबर या तो 1 रखिए या तो 2 रखिए या 3 रखिए, इनसे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आएगी इसकी, तो आप ये रख के चेक कर सकते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सबसे अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाइनोमियल के 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस करके इस बाइनोमियल को पूरा खत्म कर दूंगा। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ ट्रिक्स बताई, इस वीडियो में बता दी और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, फिर उसके बाद ये बाइनोमियल के चैप्टर कवर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच माई वीडियो। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में।